नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। जहां एक तरफ देश भर में करवा चौथ के मौके पर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही, वहीं गाजियाबाद में एक प्रेग्नेंट पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जिसके खुलासे के बाद हर किसी का दिल दहल गया। गाजियाबाद की आशी ने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या की एक नहीं बल्कि दो बार साजिश रची। आशी ने अपने जुर्म से मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम को भी पीछे छोड़ दिया। गाजियाबाद की इस बेवफा बीवी की खूनी कांड ने पति पत्नी के रिश्तों से एक बार फिर भरोसा उठा दिया है। अपने आशिक के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला का नाम आशी उर्फ प्राची है, जिसके हाथ अपने ही पति के खून से रंगे हैं। ये महिला एक ऐसी बेवफा बीवी है जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की ऐसी भयानक साजिश रची कि उसे देखकर एक बार तो जेल में बंद मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम जैसी कलयुगी बीवी भी हैरत में पड़ जाएं। आशी ने जिस पति से लव मैरिज की थी, हिंदू होकर मुस्लिम युवक आसिफ से लव मैरिज की थी, उसी पत्नी ने एक केस में पति के जेल जाते ही उसके दोस्त से इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। बेवफा बीवी आशी अपने आशिक के प्यार में इस कदर अंधी हुई कि जब पति जेल से बाहर आया तो गर्भवती होने के बावजूद उसने प्रेमी और कुछ साथियों के साथ अपने ही पति का कत्ल करवा दिया ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी प्रेमी के साथ बिता सके। इस कातिल पत्नी के खूनी जुर्म की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। मंगलवार 7 अक्टूबर 2025। आशी के जुर्म की कहानी की शुरुआत बीते मंगलवार को यानी 7 अक्टूबर को शुरू होती है। जासना थाना क्षेत्र के मोहल्ला बड़ा बाजार में रहने वाला 34 साल का आसिफ निर्माणाधीन मकानों के लेंटर का जाल बांधने का काम करता था। मंगलवार शाम करीब 8 बजे वो स्कूटी से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में मयूर विहार स्थित सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास 3 युवकों ने आसिफ को रोक लिया। उन्होंने आसिफ के साथ बिना किसी बात के झगड़ा शुरू कर दिया। इसी बीच 2 हमलावरों ने उसे पकड़ लिया। तभी एक युवक ने उसके मुंह में पिस्टल की नाल डालकर गोली चला दी। गोली आर पार निकल गई। गोली लगते ही आसिफ स्कूटी से लड़खड़ाकर गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने आसिफ को 2 और गोलियां मारी। एक गोली आसिफ की कनपटी पर और दूसरी मुंह के बीच में जा धंसी। गोलियों की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। इस पर तीनों हमलावर हवाई फायरिंग करते हुए पैदल ही भाग गए। हमलावरों के भागते हुए एक सीसीटीवी भी सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस आसिफ को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आसिफ कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर जमानत पर बाहर आया था, लेकिन इस तरह से उसके मुंह में तमंचा डालकर गोली चलाकर मौत की घाट उतार देने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। मृतक आसिफ के भाई भूरे उर्फ अनवर ने रिहान, बिलाल, फरमान समेत 2 अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। इस ब्लाइंड मर्डर की जांच कर रही पुलिस भी शुरुआत में आसिफ की हत्या को आपसी रंजिश में हुई खूनी वारदात मान रही थी, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो इस दिल दहला देने वाले मर्डर की जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर पुलिस के भी एक बार तो होश उड़ गए, क्योंकि आसिफ के कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी आशी और प्राची निकली, जिसने अपने प्रेमी रेहान को अपने पति के कत्ल का ऑर्डर दिया था। रेहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर आसिफ की बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की आरोपी पत्नी आशी और उसके प्रेमी रेहान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। जिसमें एक महिला अर्शी का नाम भी लिया जाता है, जो कि आसिफ की सेकेंड वाइफ और लव इंटरेस्ट है। और फिर जैसे जैसे हम जांच पड़ताल करते हैं बयानों के आधार पे और सूचना के आधार पे, तो पता ये चलता है कि अर्शी का जो मेन अक्यूज्ड रेहान है, उसके साथ में इलिसिट रिलेशन या अफेयर का प्रकरण था, जिस कारण से रेहान और आसिफ के बीच में लड़ाई झगड़े और रंजिश हुआ करते थे। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी रेहान चिकन की दुकान पुरानी पैठ में चलाता है, जो आसिफ उर्फ गुल्लू को पिछले करीब 3 साल से जानता था। आसिफ रेहान के मोहल्ले में ही रहता था। मुख्य आरोपी रेहान और आसिफ दोनों दोस्त बन गए। आसिफ पर कई मुकदमे दर्ज थे, जिसकी वजह से मार्च 2024 में वो एक मुकदमे में जेल चला गया। उसकी गैर मौजूदगी में रेहान की जान पहचान उसकी पत्नी आशी से हो गई। रेहान का उसके घर आना जाना होने लगा। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अब आसिफ की पत्नी आशी भी रेहान के प्यार में पागल हो गई। इसके बाद मुख्य आरोपी रेहान और आसिफ की पत्नी आशी एक साथ रहने का प्लान बनाने लगे, लेकिन इन दोनों के अवैध रिश्ते में तब ब्रेक लग गया जब इसी दौरान अप्रैल 2025 को आसिफ की जमानत होकर वो जेल से बाहर आ गया, जिसके बाद पति की घर में मौजूदगी से उसे प्रेमी रेहान से मिलने में परेशानी होने लगी। जब पति आसिफ घर पर नहीं होता तो आशी चुपके से प्रेमी रेहान को घर बुला लेती। कुछ दिनों तक ऐसे ही दोनों का अवैध रिश्ता चलता रहा, लेकिन बेवफा आशी के लिए तब और परेशानी खड़ी हो गई जब उसके अफेयर के बारे में पति आसिफ को पता चल गया।
जिसके बाद आसिफ अपनी पत्नी आशी के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगा। जिसके बाद आशी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की खूनी साजिश रची। आरोपी पत्नी आशी ने जहरीली गोलियां देकर पहले पति को मारने की कोशिश की, लेकिन आशी जहरीली गोली अपने पति को नहीं खिला पाई। आसिफ को अपनी पत्नी की जहरीली साजिश का पता चल गया था। इस तरह से आशी का पति की हत्या का पहला प्लान फेल हो गया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना और जैसा कि परिवारजन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भी कि प्रीवियस इंसिडेंसेस में भी ये लोग बातचीत कर चुके हैं कि आप अर्शी से दूर रहिए, और इस तरह की चीजों के आधार पर हमने इनकी पहचान की और फिर अरेस्ट किया। इसके बाद 25 दिन पहले आशी ने अपने प्रेमी रेहान के साथ मिलकर फिर पति की हत्या की प्लानिंग बनाई। इस बार आशी ने प्रेमी रेहान को अपने पति को जान से मारने के लिए कहा। रेहान ने अपने साथी बिलाल, जिशान, उवैश, फरमान के साथ मिलकर योजना बनाई। देखिए, इसमें जो हमने अरेस्ट किया है जिनको, उनमें से 3 लोग हैं जिनके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ है और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जो कि है रिहान, जीशान और उवेश। ये तीनों लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, और जो बिलाल है चौथा व्यक्ति, वो रेकी कर रहा था। और इसमें बाद में फिर अर्शी को भी अरेस्ट किया गया। इसमें 3 लोग अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, एक फरमान है, एक का नाम गुलफाम और तीसरा व्यक्ति दानिश। तो ये 3 लोग जो है इस वक्त एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। रेहान को बता था कि शाम को काम कर आसिफ घर जाता है। मयूर विहार स्थित सिकरोड़ा रेलवे फाटक के पास आसिफ को मारने का प्लान बनाया। 7 अक्टूबर की रात 8 बजे आसिफ घर जा रहा था। इस दौरान रेहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको रोका और फिर बिना किसी बात के झगड़ा करते हुए उसके मुंह में पिस्टल डालकर गोली मार दी। आसिफ को मौत की घाट उतारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इनका प्लान था, ये पहले से उनको पता था कि जो मृतक है इस पर्टिकुलर रास्ते से जाता है, तो ये 1 हफ्ते से लगातार रेकी कर रहे थे। इन्होंने चूज किया था कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पे जब ये क्रॉस करेगा हम इस पे फायर करेंगे। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका गुनाह पाताल से भी चीख चीख कर कातिल के जुर्म का खुलासा कर देता है। गाजियाबाद की आशी ने अपने खूनी गुनाह से बेवफा खूनी पत्नियों की फहरिस्त में अपना नाम भी जोड़ दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।